हेलो प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। ये तो बहुत आसान है, इसका क्या हो जाएगा? तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित है? ये वृक्क संबंधित है आपके उत्सर्जन से, जिसको हम किडनी बोलते हैं। किडनी का काम क्या होता है? जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, या क्लोरोफिल जो होता है या क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। क्या होगा? आप जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, जिसका ए ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। बहुत आसान है। क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको अपचयन कहते हैं। ठीक है, अपचयन कहते हैं। जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। मनुष्य हृदय में पाए जाते हैं। अब वेशम का मतलब ये चैम्बर जो पूछा गया है। थ्री वेशम, बी ऑप्शन जो है टू वेशम बताया इन्होंने, सी ऑप्शन बताया फोर वेशम और डी ऑप्शन बताया है फाइव वेशम। तो जो मनुष्य में जो हृदय होते हैं, हृदय के वो चार चैम्बर पाए जाते हैं, जिनको हम सी ऑप्शन कहेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मतलब कवक में कौन सा पोषण विधि होती है? ए श्वापोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी, डी इनमें से कोई नहीं है। तो कैसा होता है? कवक में जो जो कवक होते हैं उसमें कौन सी विधि होती है पोषण की? इसमें होती है आपकी मृतजीवी, जिन्हें हम बी ऑप्शन कहेंगे। मरे हुए जीवों को खाते हैं, ठीक है, कवक जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार की सेल है या कोशिका कहा जाए। ऊतक जिसको हम टिश्यू कहते हैं। सी मतलब मटेरियल, पदार्थ कहते हैं। या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? रक्त एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आपका क्या है? ये बी ऑप्शन हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? अभी देखो पढ़ाया भी है। उत्सर्जी अंग मतलब जिन्हें हम कहते हैं जो हमारे बॉडी से मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आंख, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान है। क्या होगा? इसका ए ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, वृक्क जिसको हम किडनी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जिसे हम फिश कहते हैं, फिश का जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? ए ट्रकिया, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी नाक। तो क्या है? जो मछलियां होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, जिन्हें हम सी ऑप्शन कहेंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो के अंदर एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पौधों में वायोत्सर्जन लिखा है, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जो इवोपरेशन होता है, इसको वाष्पन कहते हैं। जो पौधे के पत्तियों के थ्रू पानी का भाप के रूप में इन्वायरमेंट में जाना, उसी हम वो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन जो लिखा है ये गलत है, इसमें यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो मोस्टली किस भाग से होता है? वो लीव्स के थ्रू या पत्तियों के थ्रू सबसे ज्यादा होता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। बहुत इजी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो जाता है तो कौन सा चीज बनती है? किस चीज की प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। ठीक है, जिसे हम C6H12O6 कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
पौधों में वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, वायवीय भाग, अभी देखो फिर वही आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ए परागण, बी निषेचन, सी विशरण और डी वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पे डी ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, क्या पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। बहुत आसान है, तो श्वसन जो होता है वो पौधों के लिए, सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन जो होगा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ए पारगम्य, बी अपारगम्य, सी अर्धपारगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। कैसी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, जिसको हम सी ऑप्शन कहेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? ए अवकटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू जो क्या होते हैं, जो मिल्क जो होता है या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू जो मिल्क जो होता है क्या होता है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है? वो किण्वन कहते हैं। आगे देखिए 15 की बात करते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, तो ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो क्या होगा? रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका जो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मतलब स्वपोषी जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। मतलब स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक, डी केंद्रक। तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ए जल वहन का या जल का वहन, बी भोजन का वहन के लिए, सी एमिनो अम्ल का वहन के लिए, डी ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो पादप में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो जल के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसे हम जाइलम कहते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्टोमेटा पौधों के किस भाग में पाया जाता है? ए तना, बी पत्तियों में, सी जड़ों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमेटा किस पौधे के किस भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपकी पत्तियों में। ठीक है, जो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg या 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 120 mmHg होता है। ठीक है, मनुष्य का जो नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर की बात करें। ठीक है, आगे देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक और डी प्राकृतिक। कैसी होगी? तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी कैसी प्रक्रिया है? ये आपकी हो जाएगी भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी वैद्युत अपघटन। क्या होगा? ऑक्सीकरण, अभी पढ़ाया मैंने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, शरीर में भोजन का पकना। आगे देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ए आंख में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में, डी अमाशय में। तो कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां अमाशय में आपके पाई जाती हैं। जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? ए जल से, बी CO2 से,
सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजोम से। किससे निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो आपके किससे निकलता है? जल से, जिसको हम H2O कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए संयोजक क्रिया से, बी प्रकाश संश्लेषण से, सी अपघटन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बना रहता है? वो आपके प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, जो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी लिम्फ, डी लसिका। तो क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। मनुष्य में वृक्क संबंधित है? ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। क्या होगा? सी जो ऑप्शन उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ए नेफ्रॉन, बी मूत्रवाहिनी, सी ग्लोमेरुलम, डी बोवेन संपुट। क्या होगा? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ए ऑप्शन जो होगा इस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ए मनुष्य में, बी काकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। तो किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आपके काकरोच में, जो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल उसको हम सही कहेंगे, जिसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? उसमें पाया जाता है काकरोच में। आगे देखिए, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं? ए उत्सर्जित तरल पदार्थ, पदार्थ को क्या कहते हैं? ए लेटेक्स, बी रेजिन, सी गोन, डी टैनिन। तो क्या होगा इसमें? इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन लेटेक्स होता है। ठीक है, जो दुधिया तरल उत्सर्जित पदार्थ किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है? ए रात में, बी दिन में, सी दिन रात या रात दिन, डी सुबह शाम। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। बी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए वायवीय, जिसे हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो एरोबिक कहते हैं, या बी एनारोबिक, या एरोबिक और एनारोबिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये एथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन से, जिसको हम इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 33 की बात करते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निश्वसन, डी उत्सर्जन। तो क्या होगा? बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? ए भोजन का, बी CO2 का, सी जल का, डी एमिनो अम्ल का। तो पादप में फ्लोएम मेनली किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो फूड के लिए जिम्मेदार होता है। या फ्लोएम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिंबाणु, डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें क्या होगा? रक्त का थक्के बनने में रक्त बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। कितना होगा? वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? आपके 32 होते हैं, जिसको हम 32 दांत कहते हैं वयस्क मतलब एडल्ट पर्सन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ए पत्तियों में, बी तना में या तना पर, सी पत्तियों एवं तना दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें पर्णरंध्र नहीं पाए जाते हैं, ना ही पत्तियों पे पाए जाते हैं, ना ही तने में पाए जाते हैं। आगे देखिए, पाचन क्रिया, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा, एक सेकेंड, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है? ए अग्नाशय में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी ग्रास नली में। तो पाचन क्रिया पूर्ण रूप से होती है कहाँ पर? छोटी आंत में, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ए भित्तीय कोशिका, बी जाइमोजिन कोशिका,
सी म्यूकस कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए भित्तीय कोशिका। ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करती हैं, स्राव करती हैं या उत्सर्जन करती हैं। डी क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो क्या होगा, आप जल्दी से बताएं, ये कमेंट करके जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, इसमें देखते हैं क्या बताया। ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कितने जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। स्वादि कलिकाएं पाई जाती हैं ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, बी जीभ की ऊपरी सतह पर, सी अग्रचर्वणक पर, या डी ग्रासनली के भीतर द्वार पर, भीतरी द्वार पर। तो क्या होगा, जीभ के ऊपरी सतह पर, जिसको हम बी ऑप्शन जो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ए ग्रसनी, बी ग्रासनली, सी ग्रहणी, डी अग्नाशय। क्या होगा, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनली कहलाता है, जिसे हम ए ऑप्शन कहेंगे। ठीक है, सॉरी ग्रसनी कहलाता है। ए ऑप्शन जो होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ए काइम, बी चाइल, सी काइलोमाइक्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, काइम कहते हैं। ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, दंत अस्थिक्षय का कारण या दांत खराब होने का कारण क्या है? मीठी चीज खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, या सी दांतों की सफाई न करना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजों से क्या हो सकता है आपको दंत अस्थिक्षय मतलब दांत जो है खराब हो सकते हैं। आगे देखिए, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? ए इनेमल, बी कैनाइन, सी दंत प्लाक, डी मोलर। तो क्या होगा, ये डेंटाइन जो होती है वो इनेमल, इसको इनेमल कहते हैं। इनेमल जो है हार्डेस्ट जो है लेयर होती है जो हमारे दांतों में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।